राधे राधे दोस्तों। तो हमारी पहले की वीडियो में आपने बहुत प्यार दिखाया और काफ़ी उस पर सपोर्ट मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। तो आज मैं लेके आया हूँ न्यू वीडियो जहाँ पे हम जाते हैं और हमने बात की वहाँ के ब्रिजवासी से जो वहाँ पे नाव चलाते हैं। उन्होंने हमें काफ़ी तरीके की नई नई बातें बताई, वहाँ के विश्राम घाट के बारे में, कंस का किला के बारे में, यमुना जी के बारे में, वहाँ पे निधि वन के बारे में। तो मैं चाहता हूँ कि ये बातें आप भी जाने, आप भी सुने और जानिए भगवान कृष्ण के बारे में। और ऐसे ही नई नई चीज़ें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, क्योंकि ऐसे और भी वीडियोस आने वाले हैं। बहुत सारी न्यू प्लेसेस, लोकेशंस हम कवर करेंगे, वहाँ के लोगों से बात करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा। आज है मैं मथुरा में, जिसको कृष्ण की नगरी कहा जाता है। ये कृष्ण का नगरी क्यों पड़ी? क्योंकि भगवान ने यहाँ पे जन्म लिया था। ये भगवान का शरीर है, और तो सब जगह भगवान ने लीला की है, यहीं भगवान ने जन्म लिया था। ये भगवान का शरीर है। जब भगवान ने जन्म लिया तो यहीं से भगवान को गोकुल लेके गए। जो कंस की जेल है वो भी शायद यहीं है। वो फिर यहीं पे, वो यहाँ से 2 किलोमीटर सिटी के अंदर है। उसको बोलते हैं कृष्ण जन्मभूमि, कारागृह। वो रियल में है जो जहाँ पे जन्म हुआ था? हाँ, वहीं जन्म हुआ था भगवान का। तो वहाँ अलाउ है जाना? वहाँ आराम से जा सकते हो, दर्शन कर सकते हो। वहाँ से भगवान ने जन्म लिया था। जब भगवान यमुना नदी में होके लेके आए थे वासुदेव। पहले यमुना नदी वहीं होके बहती थी, जन्मभूमि के एकदम पास में होके बहती थी। तो इसी जगह से जाते हुए वासुदेव जी ने लेके गए थे। ये सामने देखो गेट बना हुआ है, व्हाइट वाला, पेड़ों के अंदर। ये वासुदेव द्वार है। यहीं से भगवान को टोकरी में रख के गोकुल लेके गए। यही नदी पार की थी, यमुना नदी पार की थी भगवान को। यमुना ही ने भगवान के चरण स्पर्श किए थे। वो यमुना नदी है ये। यहीं भगवान ने गाय चराई थी। भगवान थोड़े बड़े हो गए, यहीं राधा जी से भगवान मिलते थे। यहीं राधा जी खाना लेके आती थी। यहीं से मिलते हुए भगवान दोबारा वहीं गोकुल पहुंच जाते थे। अच्छा। राधा रानी वहाँ से यहाँ नहीं आती थी। राधा रानी का यहीं जन्म हुआ है। कृष्ण जी यहाँ आते थे उनके लिए। कृष्ण जी गाय चरा के आते थे, यहीं राधा जी से भगवान मिलते थे। भगवान ने जब दोनों ही बड़े होंगे तो राधा जी को बरसाना भेजा है। पानी की आप लोग बरसाना चले जाओ। जो कान्हा जी की फैमिली थी उनको नंदगांव भेज दिया। अच्छा। वहाँ से जब भगवान बोले आप लोग दोनों फैमिली वहाँ चले जाओ, कंस का ज्यादा पाप बढ़ गया है। अच्छा, तो मतलब जो बरसाना और जो नंदगांव है वहाँ पे बाद में आए थे कृष्ण बाद जी में और भगवान को दोबारा उनको भेजा है, अपनी फैमिली को, नंदगांव में और बरसाना में। जब कंस का ज्यादा पाप बढ़ गया तो मथुरा आने के लिए भगवान यहाँ आए हैं। जब कंस का वध किया है, जब देवकी वासुदेव को सिंहासन पे बैठा दिया है। अच्छा। यहाँ से सबको छोड़ के भेड़ द्वारका गुजरात निकल गए। वहाँ से भगवान लौट के नहीं आए, वहीं भगवान रह गए। लेकिन वो छोड़ कर क्यों गए थे मथुरा? भगवान क्या है, सब लीले से फ्री हो गए। कंस का वध करना था, पाप कंस ही ज्यादा करता था। तो उसका कंस का वध किया, देवकी वासुदेव को सिंहासन पे मथुरा दे दिया। माने कि अब तुम संभालो, तो कोई है नहीं। अच्छा। उसके बाद में सबको छोड़ के वो भी आनंद करने चले गए, भेड़ द्वारका गुजरात। अच्छा। जैसे सोने की लंका थी ना, ऐसे भेड़ द्वारका थी। वो समुद्र में नीचे अभी भी प्रवाहित है। अभी भी है। जो मोदी जी गए थे, मोदी जी गए थे। वहीं पे ये पूरा गोकुल नगरी है, इसको बोलते हैं भृदवन। अच्छा। यहीं भगवान जब गाय चराते तो यहीं से राधा जी से मिलते हुए यहीं गोकुल में जाते थे। और वृंदावन में भगवान ने रास किया है। गोवर्धन में गोवर्धन पर्वत को उठाया है। गोवर्धन वाली कहानी का गोवर्धन यहाँ से 21 किलोमीटर है। वहाँ भगवान ने गोवर्धन को पर्वत को उठाया। पहले सब लोग इंद्र की पूजा करते थे, तो भगवान बोले, भगवान बोले कि सब लोग इसकी पूजा करते हैं, ये तो कुछ करता नहीं है। तो भगवान ने ऐसा वो किया था, माने कि सबको ब्रजवासी को बचाया, गोवर्धन पर्वत को उठाया। वो बोले माने कि ये तो कृष्ण की पूजा करने लग गए। सब लोग ब्रजवासियों को पूछने लगे, माने ये तो कृष्ण की पूजा करने लग गए। तो वो क्रोध में आ गया इंद्रदेव। तो इंद्रदेव ने बारिश बरसा दी, तूफान ला दिया, सब कुछ ला दिया। जब से भगवान ने फिर किन्नी उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठाया, सब ब्रजवासियों को अपने नीचे बुलाया। उनके नीचे भगवान ने सबके लठियां लगाई थी भगवान के नीचे, कि माने कि हम भी लगा लें। पर वो तो नारायण भगवान है, वो तो सबका उद्धार करने के लिए जन्म लिया था भगवान ने। तो वहाँ पे गोवर्धन पर्वत उठाया है। जो गोवर्धन पर्वत है वो 21 किलोमीटर की परिक्रमा लगती है। जो गोवर्धन पर्वत है ना, वो किन्नी उंगलियों पे उठा रखा है, वो छोटा वाला है। जो परिक्रमा लगती है वो गोवर्धन पर्वत है। वो शेषनाग है, वो लक्ष्मण जी का अवतार है। लक्ष्मण जी परिक्रमा करते हैं, वो शेषनाग है, वो लक्ष्मण जी का अवतार है। जैसे राम अवतार में लक्ष्मण जी छोटे बने थे, कृष्ण अवतार में दाऊ भैया बड़े बने हैं।
माने कि पहले बहुत सेवा की थी, अब तुम मेरी सेवा करना। तो अच्छा। वहाँ पे गोवर्धन को उठाया, उससे आगे नंद गाँव है, जहाँ नंद बाबा पहले वहीं रहते थे। वो गौ को लाके रहने लगे ना, देवी तो वासुदेव लेके गए थे उनको छोड़ने के लिए, माने कंस मार देगा, हाँ पर हाँ। उनको तो उद्धार करना था ना, भगवान को तो कोई मार नहीं सकता है। जब जब पाप बढ़ता है, जब तक भगवान का नए अवतार लेते रहते हैं। हाँ, तो यहाँ का बहुत प्रसिद्ध घाट है विश्राम घाट। ये देखो सामने बड़ा घाट विश्राम घाट है। ओके। हाँ। यहीं भगवान ने जब कंस को मार दिया, मारने के बाद थक गए तो यहीं बैठ के भगवान ने विश्राम लिया था। अच्छा। इसलिए इस घाट का नाम विश्राम घाट पड़ा था। यहीं यमुना माता की आरती होती है। ओके, कितने बजे जैसे होती है? हरिद्वार में हर की पैड़ी, मथुरा में विश्राम घाट 7:30 बजे ओके, डेली होती है? डेली। अच्छा। सुबह 5:30 बजे, शाम को 7:30। यहीं भगवान ने जब कंस को मार दिया, ये सामने जो काली वाली दिख रही है आपको, हाँ 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 हाँ। यहीं कंस के साथ में दोनों पत्नी सती हो गई थी। कंस की 2 पत्नी थी, जरासंध की बेटी अस्थि और प्राप्ति। जब भगवान ने कंस को मार दिया, उसके साथ में सती हो गई, जब भगवान ने यहाँ बैठ के विश्राम लिया था। और जैसा मैंने सुना है कि ना मथुरा में भैया दूज को काफी माना जाता है। भैया ऐसा दोस्त को क्यों? यहाँ पे लाखों करोड़ लोग की भीड़ रहती है, पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलती है। सबसे बड़ा पर्व है यहाँ पे भैया दूज। बहन भाई को नहाने का। ऐसा क्यों है? यमुनाई ने अपने भाई यमराज को वचन दे रखा है, अगर कोई भी मेरे यहाँ बहन भाई हाथ पकड़ के स्नान कर जाएगा, डुबकी लगा जाएगा यमुना जी में? यमुना जी में, उसके यम फंदे से मुक्त हो जाएगा। यम फंदे से मुक्त हो जाएगा मतलब समझा नहीं यम मैं। फंदा जो डाल के लेके जाता है नहीं, अच्छा। वो यम फंदे से मुक्त हो जाता है। तो आप ये नाव चलाने का काम कब से कर रहे हैं? ये हमारा पुश्तैनिक काम है। ये हमारा बाबा पिताजी अब हम बहुत पुराने से हमारा ये चला आ रहा है। हम यही काम करते हैं, दूसरा काम नहीं करते। आपका कभी शहर जाने का मन नहीं करा, दिल्ली में या कहीं और पे कहीं? इच्छा नहीं करती है यहाँ से। हमारे को तो यहाँ पे थोड़ा ही मिल जाए उसमें ही संतोष है। या भगवान देता है, आटे में नहीं है घाटा और घी के नहीं है दर्शन, और पड़े रहो बस। क्या बात है। तो अभी अगर आप बताएं तो मथुरा में या वृंदावन में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जगह कौन सी है? मथुरा में तो सबसे पहला है कृष्ण जन्म स्थान। यहाँ भगवान ने स्वयं वहाँ पे जन्म लिया है। जेल के अंदर। कारागृह, हाँ। यहाँ कृष्ण भगवान के भाई थे। और दूसरी जगह? दूसरी जगह वृंदावन, बांके बिहारी, निधिवन। निधिवन। वृंदावन में भगवान ने रास किया था, निधिवन में। ओके। आज भी भगवान वहाँ रास करते हैं। 6 बजे के बाद में अंदर कोई प्रवेश नहीं करता है। ऐसा क्यों? पुजारी वहाँ खाना पीना वगैरह सब लगा देते हैं, और वहाँ से शाम को लगा के सुबह सब बिखरा हुआ पड़ता है। कुछ अच्छा। नहीं मिलता है। हाँ, आज वहाँ भी कोई भगवान, नहीं होता? और आज भी भगवान वहाँ रास करते हैं। वहाँ अंदर चिड़ैया भी नहीं पड़ मार सकती। ओके। अगर किसी ने ट्राई किया, जैसे सिक्योरिटी गार्ड ने कुछ? कोई जा सक ही नहीं सकता है उसमें। तो कोई भी अगर अंदर गया जा तो बोल नहीं सकता है, हाँ। या अंधा हो जाएगा, या उसका आवाज़ ही ख़त्म हो जाएगा। अच्छा। वहाँ पे कोई देख नहीं सकता है, क्योंकि भगवान रास करते हुए कोई नहीं देख सकता है भगवान को। यो तुलसी के पेड़ हैं, वो तो गोपियाँ हैं। अच्छा। और जो आपस में कदम के पेड़ लिपटे हुए हैं, वो राधा कृष्ण हैं। जो रात को अलग हो जाते हैं, वहाँ रास करते हैं। अच्छा। प्राचीन मंदिर है बांके बिहारी। और तो मंदिर बाद में बने हैं, पुराना मंदिर प्राचीन बांके बिहारी हैं। अच्छा। इसी बात पे बांके बिहारी लाल की जय।